उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो गौरव है। तो मैं चंद्रशेखर आजाद का के संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। उनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जो गांव था, भावरा गांव, वहां हुआ था। तो उनका बचपन भेलियों के साथ गुजरा था, तीरंदाजी में गुजरा था। बचपन से ही वो तीरंदाजी में अच्छे हुए थे। उनमें उनकी जो निपुणता थी या स्किल थी जो तीरंदाजी में, वो बढ़ती गई। और जैसे उनकी मां ने उन्हें आदेश दिया जब वो युवक हुए कि आप बनारस में काशी विद्यापीठ में जाइए और संस्कृत की शिक्षा को ग्रहण कीजिए, तो मां के आदेश पर वो वहां संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने गए। और वो क्योंकि वो अपनी मां से बहुत प्यार करते थे, जिस मां ने उन्हें जन्म दिया है उस मां से भी वो बहुत प्यार करते थे। और जिस मां में अर्थात जिस मातृभूमि में जहां वो रहते थे, अपनी मातृभूमि से भी वो प्यार करते थे। और चंद्रशेखर आजाद का जो व्यक्तित्व था वो काफी निराला था। देखो, जब चंद्रशेखर आजाद में जो बचपन से ही आजादी के प्रति, देश के प्रति, आजादी के प्रति ललक थी, इच्छा शक्ति थी, लेकिन जब 1919 में जलियांवाला, अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, तो जब उस हत्याकांड को उन्होंने सुना तो उनके शरीर में जो आजादी के लिए इच्छा शक्ति थी वो तीव्रता से जाग गई। और चंद्रशेखर आजाद ने जब बनारस में संस्कृत की जो एक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो शिक्षा की ओर उतना तो उनका ध्यान नहीं था, लेकिन जो देश की आजादी के प्रति उनका जो ध्यान था वो काफी अधिक था। और चंद्रशेखर आजाद ने एक रामप्रसाद बिस्मिल का एक एसोसिएशन था, रिपब्लिक हिंदुस्तान एसोसिएशन, उससे जुड़े। पहले तो वो जुड़े थे असहयोग आंदोलन से। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वो उस आंदोलन से जुड़े और उस आंदोलन में सक्रिय हटे। वो जब वो उस आंदोलन में पकड़े गए, मजिस्ट्रेट जब वो अदालत में गए, मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा व्हाट्स योर नेम, एंड चंद्रशेखर आजाद ने कहा मेरा नाम है आजाद। तभी से उनका नाम आजाद हो गया। और चंद्रशेखर आजाद से मजिस्ट्रेट ने अगला सवाल किया कि व्हाट्स योर फादर नेम। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा आजाद स्वतंत्रता मेरे पिता का नाम है। और जब तीसरा प्रश्न किया गया तो वेयर डू यू लिव, तो उन्होंने कहा जेल, मेरा जेल खाना मेरा निवास है। और चंद्रशेखर आजाद को जब वो जेल में थे तो 15 कोड़े खाने की सजा मजिस्ट्रेट ने उन्हें सुनाई। और जब 15 कोड़े एक जेल कर्मी के द्वारा उन पे प्रहार किए गए तो हर कोड़े के बाद वो कहते थे वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसी शक्ति उनके अंदर थी, उन्हें चोट का अपना दर्द नहीं होता था। तब उन परिस्थितियों में भी वो अपने देश को याद रखते थे, उस परिस्थितियों में भी वो वंदे मातरम के नारे लगा रही थी। और चंद्रशेखर आजाद रामप्रसाद बिस्मिल से उन्होंने असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी का मार्ग था, उनको वो मार्ग अच्छा नहीं लगा। उनमें व्यक्तित्व में, उनके व्यक्तित्व में आक्रोश था। वो चाहते थे कि स्वतंत्रता हमें जल्दी पानी है और जब शांति पूर्वक अगर चलेंगे तो स्वतंत्रता हमें काफी देर में मिलेगी। इसलिए उन्होंने अपना रास्ता बदला और रामप्रसाद बिस्मिल के रिपब्लिक हिंदुस्तान एसोसिएशन के साथ उन्होंने जुड़ गए और उसके साथ उन्होंने काम किया। अब ये जो संगठन बना था, इस संगठन के लिए कुछ फंड की जरूरत होती थी। तो उस फंड के लिए चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खान और रोशन शहर ऐसे जो कई महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने फंड के लिए जो रियासतें थी उन्होंने वो क्या किया, चोरी की। अर्थात चोरी थी, इसका कोई नकारात्मक उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था देश की आजादी में जो धन वो चुराएंगे उसका उपयोग करना। और जो हम कह सकते हैं कि जो इनका मार्ग था वो हिंसात्मक नहीं था, क्योंकि अगर आप स्वयं के लिए, राष्ट्र के लिए और इस मातृभूमि के लिए अगर आप शस्त्र उठाते हैं तो वो हिंसात्मक मार्ग नहीं होता है। हिंसा वो कहलाती है अगर आपके विचार में किसी मानवता के प्रति या किसी मानव के प्रति या किसी जीव के प्रति अगर करुणा नहीं है तो वो हिंसा कहलाती है। तो चंद्रशेखर आजाद से आज का जो युवा है और आज का जो छात्र है वो क्या सीखता है, तो चंद्रशेखर से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे हृदय में भी हमारे मातृभूमि के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमें
हम तो जब आजाद चंद्रशेखर आजाद थे, जब देश परतंत्र था, परतंत्रता में भी उन्होंने देश के लिए सोचा, हम तो आजाद हैं, हम तो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद जो उनकी एक कहानी है कि वो देश का तो सम्मान करते ही थे, साथ ही साथ में जो देश की महिलाएं थी उनका भी सम्मान करते हैं। जब वो अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ एक स्थान पे गए, एक जमींदार के घर पे गए, तो उनके साथ एक साथी था, उस साथी की जो वहां एक युवती थी, तो उस पर उसकी निगाहें नकारात्मक हो गई। तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथी को रोका कि नहीं, तुम्हें इस परिस्थिति में उस युवती के इस प्रकार नहीं देखना है। उस साथी ने उनकी बात नहीं मानी, तो तभी चंद्रशेखर आजाद ने बंदूक निकाली और बंदूक से उसे उड़ा दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनके जो हृदय में थी महिलाओं के प्रति कितना सम्मान था। और चंद्रशेखर आजाद का जो व्यक्तित्व था वो काफी निराला था। देखिए, चंद्रशेखर आजाद बचपन से और जब तक वो उनकी शहादत हुए तब तक वो अंग्रेजों के हाथ बिल्कुल भी नहीं आए, भेष बदलने में बहुत ही वो माहिर थे। और चंद्रशेखर आजाद को जब जवाहरलाल नेहरू ने आनंद भवन में मिलने के लिए बुलाया, तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मना कर दिया इलाहाबाद में, तो उन्होंने सभा के लिए आनंद भवन में गए। आनंद भवन में जब वो मिले तो उनके साथ सुखदेव थे, सुखदेव और उनके दो साथी थे। एक साथी ने अंग्रेज को जानकारी दे दी कि चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में है, तो वो अल्फ्रेड पार्क में गए। तो जब जैसे ही अंग्रेजों को जानकारी मिली तो अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने चारों ओर से घेर लिया, और लेकिन अंत तक उन्होंने अपने साथियों को बचा लिया और 3 अंग्रेजी जवानों को बंदूक से उन्होंने मार दिया, और कई अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको घायल किया। और जो चंद्रशेखर आजाद थे उनकी बंदूक में 3 गोलियां बची थी, 4 गोलियां थी, और उन्होंने 3 गोलियों से 3 सैनिकों को उड़ा दिया। और जो अंतिम बंदूक बची थी, अब कोई रास्ता नहीं था, पेड़ के नीचे वो बैठे थे, तो उन्होंने सोचा था कि मैं जीवन भर अंग्रेजों के हाथ में नहीं आया हूं, तो अब भी मैं आऊंगा नहीं। तो उन्होंने बंदूक की जो आखिरी गोली थी वो अपने मस्तिष्क में लगाई और देश के लिए शहीद हो गए और देश के लिए अमर हो गए। और मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा जो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ वो गाया करते थे, बड़े ही जोश के साथ वो गाया करते थे। क्या था वो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, वक्त आने दे बता देंगे तुझे क्या आज़माएं, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में लज्जतें सहराए नबदी दूर मंजिल में, एक मिट जाने की हजरत अब दिले विष्णु में, एक मिट जाने की हजरत अब दिले विष्णु में, आज मकतल में कातू कह रहा है बार बार, क्या शहादत भी किसी के दिल में है